हाय गाइस, आप सबका स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना फैक्ट भाई। और आज का वीडियो है एक उस चीज के बारे में जो हर इंसान चाहता है, उड़ना। हवा में उड़ना, पंछियों के बीच खुले आसमान में बादलों के ऊपर सैर करना दुनिया की बेस्ट फीलिंग होती है, नहीं? और हम इंसान इतने जिद्दी हैं कि भले ही भगवान ने हमें पंख नहीं दिए, लेकिन हमने उड़ने के भी तरीके ढूंढ निकाले। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ग्लाइडर्स के इन्वेंटर्स ने हमारा आसमान में पंछियों की तरह उड़ पाना आज पॉसिबल कर दिया है। लेकिन एक इंसान आखिर कितने दिन आसमान में उड़ते हुए गुजार सकता है? क्योंकि भले ही हम पंछियों की तरह उड़ना जानते हों, लेकिन हम अचानक से पंछी तो नहीं बन जाएंगे ना। इसका जवाब है 64 डेज। हाँ फ्रेंड्स, आज की डेट में सबसे लंबा समय जो एक इंसान ने हवा में उड़ते हुए बिताया है वो है 64 दिन, यानी कि 2 महीने से भी ज्यादा। 2 महीने। और आज की वीडियो ऐसी असंभव कारनामे के बारे में है। आज के स्पेशल वीडियो पे हम दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट के बारे में जानेंगे, जिसमें 2 मामूली पायलट ने 64 दिन तक एरोप्लेन को आसमान में उड़ाकर 1959 में एक ऐसा अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसको आज तक कोई तोड़ नहीं सका और ना ही तोड़ने की हिम्मत कर पाया है। अब ये रिकॉर्ड बना कैसे? इसके पीछे की कहानी भी बहुत निराली है। कहानी शुरू हुई 1958 में लास वेगस के एक होटल से। हम सब जानते हैं कि लास वेगस पूरी दुनिया का पार्टी स्पॉट है। आज की डेट में वेगस में हर साल 37 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं, यानी दुनिया की करीबन 0.5% पॉपुलेशन सिर्फ लास वेगस के टूरिस्ट की है। और यहाँ मैंने लास वेगस के असल पॉपुलेशन को तो काउंट भी नहीं किया है। लास वेगस की नाइट लाइफ का मुकाबला किसी और शहर से नहीं किया जा सकता, जिस कारण पूरी दुनिया से लोग इस रेगिस्तान के बीच बसे छोटे से शहर में आते हैं। लास वेगस में अगर आपका बिजनेस चल गया तो आप रातों रात अरबपति भी बन सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चला तो वेगस इतना महंगा शहर है कि यहाँ आपको जिंदगी गुजारना दूभर हो जाएगा। यही कुछ हाल है हसिंडा होटल के ओनर का, जिन्होंने अपना दिमाग बाकी होटलियर से 4 गुना आगे का सोच के लगाया और वेगस के सिटी सेंटर में कई मील दूर रेगिस्तान के करीब एक सुनसान जगह खड़ा किया, इस इंटेंशन से कि दूसरे पॉपुलर होटल से दूर ये होटल एक सुनसान जगह में ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो पाएगा। मगर अफसोस की बात ये है कि हसिंडा के साथ इसका एकदम उल्टा हो रहा था। ना ही कोई इस होटल का नाम जानता था, ना ही कोई यहाँ आता था और दिन पर दिन हसिंडा के ओनर्स दिवालिया होते जा रहे थे। तभी 1958 में हसिंडा के ओनर्स को एक अजीब तरकीब सूझी, जिसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एविएशन सेक्शन का सर्वनाश कर डाला। जूडी और वैरन बेले, जो कि इस होटल के मालिक थे, उन्होंने फैसला किया कि वे दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी फ्लाइट का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अब उन्हें खुद तो प्लेन उड़ाना आता नहीं था, लेकिन जब रॉबर्ट टिम नाम का एक स्लॉट मशीन मैकेनिक ने इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्लेन को उड़ाने का प्रस्ताव इनके सामने रखा, उन्होंने टिम को $1 लाख थमा दिए और टिम काम पर लग पड़े। टिम ने इस रकम से सेस्ना 172 नाम का एक छोटा सा सेकेंड हैंड प्लेन खरीदा और उस पे मॉडिफिकेशन करने में जुट गए, क्योंकि आखिर इस प्लेन को कई दिन, शायद कई महीनों तक हवा में ही रहना था। सेस्ना 172 दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर एयरक्राफ्ट है और इस मॉडल के 43,000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट आज इस धरती पर मैन्युफैक्चर हो रखे हैं, जिसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट के मास प्रोडक्शन में सेस्ना 172 अव्वल नंबर पे है। चलो फिर से आते हैं अपनी 64 दिन लंबी फ्लाइट की कहानी पे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक छोटा सा प्लेन 64 दिनों तक हवा में ही कैसे चलता रह सकता है। आप ही सोचिए, क्या आप कभी भी अपने घर में ही किसी मशीन को 24 घंटों तक भी चलता हुआ छोड़ सकते हैं? और तो और चलो, मशीन तो 64 दिनों तक चल भी गई और प्लेन हवा में उड़ता रह लिया, लेकिन एक इंसान इतने दिनों तक हवा में एक छोटे से प्लेन के अंदर आखिर जिंदा कैसे रह सकता है? आसमान में उड़ती चिड़िया भी जब थक जाती है तो जमीन पर आती है, लेकिन सबसे लंबी फ्लाइट का रिकॉर्ड कायम करने के लिए टिम और उनके साथी जॉन कुक, जो कि एक साधारण एयरप्लेन पायलट थे, उनके पास ये ऑप्शन नहीं था। रहना तो हवा में ही था और ये इन्होंने कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। एक प्लेन के लगातार उड़ते रहने के लिए सबसे मजबूत चीज होती है फ्यूल, और अगर फ्यूल खत्म तो फ्लाइट भी खत्म, और जितनी लंबी फ्लाइट उतना ही ज्यादा फ्यूल। एक आम सेस्ना 172 पर्याप्त फ्यूल के साथ लगभग 6 घंटे लगातार चल सकता है, लेकिन 1958 में सबसे लंबी फ्लाइट का रिकॉर्ड 50 दिन था। तो जाहिर सी बात है कि टिम और कुकी के सेस्ना को 50 दिन से ज्यादा हवा में गुजारने थे। इस फ्यूल की दुविधा को सुलझाने के लिए दोनों ने 95 गैलन का टैंक प्लेन में इंस्टॉल कर दिया, जिससे कि प्लेन की फ्यूल कैपेसिटी लगभग 142 गैलन्स हो गई। लेकिन इतनी ज्यादा कैपेसिटी वाला टैंक भी तो 2 महीने नहीं चल सकता था ना। तो इस टैंक को रोज भरने के लिए टिम और कुक ने एक पिकअप ट्रक से जुगाड़ लगाया और हर दिन ये पिकअप ट्रक इन लोगों को एक जगह पर मिलता और इस जगह दोनों पायलट अपने प्लेन को उसी ट्रक की स्पीड से उस ट्रक के ठीक ऊपर उड़ाते।
प्लेन से एक सप्लाई पाइप फेंकी जाती जो कि ट्रक वाले पकड़ते और उसे टैंक को फ्यूल से भरते। इस तरह उनकी सेस्ना 172 की टंकी रोज 2 बार भरी जाती रही और मस्त चलती रही। टिम को प्लेन का इंजन भी चेंज करना पड़ा था ताकि वो लगातार चलता रह सके और बीच में ही फूक के भस्म न हो जाए। अब ये तो बात हो गई उनके पुष्पक विमान की, लेकिन प्लेन के 64 दिन तक हवा में जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी टिम और कुक का हवा में जिंदा रह पाना था। एक आम सेस्ना 172 में ना ही सोने की जगह होती है और ना ही नहाने धोने की। इसके अलावा खाना पानी के बिना 64 दिनों तक इंसान एक एरोप्लेन में जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन हमारे 2 वीर जवानों ने इसका भी हल ढूंढ ही निकाला। टिम ने प्लेन को मॉडिफाई करते वक्त को पायलट की सीट और बाकी के प्लेन में इंजन को छोड़ के अंदर से सब कुछ हटा दिया। इसके बाद उन्होंने पायलट केविन और बाकी के प्लेन के बीच एक स्लाइडिंग डोर लगाया और बाकी के प्लेन की पूरी लेंथ के बराबर एक गद्दा लगा दिया जिस पे कोई भी आदमी आराम से सो सकता था। रही बात खाने पीने की, तो वही पिकअप ट्रक जो इन लोगों को फ्यूल सप्लाई करता था, इन्हें खाना पानी, नहाने धोने का सामान, साफ कपड़े, टॉवेल इत्यादि सप्लाई करता था। और गैस करिए कि ये सारा सामान कहाँ से आता था? हसींडा होटल से। हसींडा होटल के किचन में ही टिम और कुक का खाना बनता था और थर्मस में भर के उन्हें भेजा जाता था और इसी होटल से उनके पानी की सप्लाई भी आती थी और यहीं उनके कपड़े भी धुलते थे। लेकिन अभी भी इनकी रोज नहाने धोने की समस्या दूर नहीं हुई थी, तो इसके लिए टिम ने प्लेन के बाहर एक छोटा सा लकड़ी का प्लेटफॉर्म लगा दिया। इसी प्लेटफॉर्म पर दोनों टिम और कुक नहाते और ब्रश करते थे। जरा इमेजिन करिए एक उड़ते हुए प्लेन के बाहर नंगे खड़े होकर नहाना कैसा लगता होगा। सच में दोनों की जिद का जवाब नहीं। इसी प्रकार इन दोनों महारथियों ने 4 दिसंबर 1958 में अपना सफर शुरू किया। टिम और कुक सेस्ना को वेगास से ज्यादा दूर नहीं ले गए। वे अपने प्लेन को वेगास, कैलिफोर्निया, एरिजोना के ऊपर ही 64 दिन तक घुमाते रहे। शुरुआत के 39 दिन तो दोनों ने मजे से काटे। हालांकि एक प्लेन के अंदर इतने दिन तक बंद रहना भी बहुत थका देने और फ्रस्ट्रेट कर देने वाली सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी दोनों चलते रहे। सेस्ना के इंजन की आवाज इतनी तेज थी कि दोनों का सोना मुश्किल था और हालांकि दोनों पायलट बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करते थे, लेकिन इतने दिन बिना चले फिर दोनों को कमजोरी महसूस होने लगी। थकान तो इतनी ज्यादा थी कि एक दिन जब कुक ब्रेक पे थे और रात में टिम प्लेन उड़ा रहे थे तो उनकी भी आंख लग गई और 1 घंटे तक वे सोते रहे। भगवान का शुक्र है कि प्लेन का ऑटो पायलट ऑन था, वरना उस दिन क्या होता मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता। 39वें दिन उनके प्लेन के अंदर का जनरेटर फेल हो गया, जिस कारण अब ना ही उनका ऑटो पायलट चल सकता था और ना ही प्लेन में बिजली थी। लेकिन इसके बाद भी दोनों ने हार नहीं मानी। क्रिसमस, न्यू ईयर सब बीत गया और आखिर 23 जनवरी 1959 को दोनों ने 50 दिन का फ्लाइट एंड्योरेंस रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। खुशी बहुत थी, लेकिन जज्बा भी था और टिम और कुक कि उनका रिकॉर्ड इतना लंबा हो कि कोई भी न तोड़ सके। इस सोच के साथ दोनों अब भी प्लेन को जमीन पर उतारने के लिए राजी नहीं हुए और उड़ते रहे। आखिरकार जब 60वें दिन उनका इंजन कार्बन क्लॉगिंग के कारण जवाब देने लगा तो दोनों ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि सेस्ना को वापस जमीन पे उतारा जाए। फाइनली 7 फरवरी 1959 को 64 दिन 22 घंटे 19 मिनट और 5 सेकंड बाद टिम और कुक की सेस्ना 172 ने वापस जमीन पे अपने पहिए रखे और इसी के साथ खत्म हुआ टिम और कुक का अनोखा आसमानी सफर। फिर क्या हुआ? होना क्या था? टिम फिर से एक स्लॉट मशीन मैकेनिक बन गए और कुक ने फिर से अपनी एयरलाइन ज्वाइन कर ली। 1996 में हसींडा होटल को भी बुलडोजर ने तोड़ डाला, लेकिन आज तक टिम और कुक का ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। आज भी इनकी सेस्ना 172 वेगास के मैककैरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हुई है और उसके साइड पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हसींडा होटल। आज भी वैसे ही चमचमा रहा है जैसे कि 1958 में चमचमा रहा था। भले ही रिकॉर्ड बनाने से हसींडा होटल के ओनर्स का भला नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक बात जरूर सीखी है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। क्या किसी ने सपने में भी सोचा होगा कि एक इंसान 64 दिन तक एरोप्लेन में बिता सकता है? अगर मैं आपसे ये बोलता तो शायद आप मेरे ऊपर हंसते, लेकिन मैंने आज की वीडियो में आपको जिन फैक्ट से रूबरू कराया उनसे साबित होता है कि इस दुनिया में कुछ भी, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ करने की सनक आप में है और आप उस जज्बे पे खरे उतरने से नहीं डरते तो आप भी टिम और कुक की तरह कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड आराम से बना सकते हैं। और यहाँ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ एक वादे के साथ कि जल्दी फिर आऊंगा एक बार एक और मजेदार वीडियो के साथ। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।